हेलो दोस्तों, लेवल्स ऑफ कन्विक्शन के प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में फिर एक बार आपका स्वागत है। कल कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए क्या करेगा। उससे पहले फास्ट में एनालिसिस कर लेते हैं ये डेली टाइम पीरियड पे निफ्टी क्या करता है। देखो दोस्तों, यहाँ हम लोग ऑल टाइम हाई से एक पॉइंट से हम लोग नीचे आए थे 2 दिन के लिए। दोस्तों कल का लो जो निफ्टी का है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो यहाँ पे आप देख सकते हो, निफ्टी ने 20 EMA के ऊपर टच करके वहां से बाउंस किया था और एक डोजी फॉर्म किया था। आज ये गैप बना के निफ्टी ने ओपनिंग दिया है यहाँ पे, और वहां से मार्केट आज ऊपर के साइड पे क्लोजिंग हुआ। दोस्तों ये गैप अप और गैप डाउन को समझने के लिए आज आपके लिए एक लर्निंग है वीडियो में, जो कि है ITC थ्योरी। इसको आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे आपको आगे जाके बहुत इंसाइट मिलेगा आपके टेक्निकल एनालिसिस में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी एक डाउनसाइड चैनल से आज उसने ब्रेकआउट दिया है, गैप अप और अपसाइड। दोस्तों ये पिछले 7-8 दिन के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी का आज क्लोजिंग आया है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, कल एक्सपायरी भी है मंथली, तो कल वॉलेटिलिटी रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो है आपका निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट। तो याद रखना यहाँ पे ऊपर के साइड पे अभी आ रहा है मास्टर सप्लाईज, जो कि 18,848 से लेके 18,862, मतलब लगभग आप ऑल टाइम हाई पकड़ लो। ये जोन में आपका मास्टर सप्लाई जोन है। तो अगर प्राइस यहाँ पे हिट करता है तो वहां से प्राइस नीचे फॉल करने की कोशिश करेगा वापस इस जोन में, जो कि है 18,771 से 18,802। ये कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, तो इस जोन को आप याद रखिए। सेकंड सिनेरियो बनता है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है इस जोन में, एग्जैक्ट इस जोन में 18,771 से लेके 18,802। तो लाइकली प्राइस इसी जोन में कंसोलिडेट करेगा। रीजन देखो, आज का दिन जो है वो ट्रेंडिंग हुआ है, तो ट्रेंडिंग डे का हाई और लो ये अगर प्रोटेक्ट करता है तो मार्केट पूरे दिन इसी जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। तीसरा सिनेरियो ये बोलता है, अगर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है 18,771 लेवल के नीचे, तो प्राइस वापस एक बार इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा इस जोन से लेके, फिर वापस प्राइस इस जोन में आने की कोशिश करेगा नीचे, जो कि आता है 18,714 से लेके 723। याद रखना दोस्तों, अभी प्राइस का यहाँ पे हाई कटा है, यहाँ से लेके ऊपर जाके हाई कट के ऊपर गया है प्राइस। तो लाइकली ये लोअर हाई से लेके प्राइस अभी हायर हाई बना है इंटरनल स्ट्रक्चर में। हम लोग बड़े स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे हायर हाई बना है और हायर लो भी बना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ये अगर चैनल हुआ तो यहाँ पे एक बार नीचे प्राइस आके वहां से ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, आइदर वो ऊपर जाके नीचे आएगा, नहीं तो यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता है। प्राइस अगर ऊपर गया तो यहाँ इस जोन में वापस थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, ऊपर जाएगा इस जोन से इस जोन तक आपको क्लियर वन साइड मूव मिल सकता है, जैसे कि ये था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जोन है 18,842 से लेके 862। यहाँ पे प्राइस को वॉच करना कि क्या हो रहा है प्राइस में। और उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, अगर शॉर्ट कवरिंग का मूव आता है और वो यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ऊपर के साइड पे 19,025 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हिट हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ सिग्नल में हम लोग देखते हैं कि प्राइस इसके भी नीचे ओपन होता है ड्यू टू सम रीजन। तो यहाँ पे एक लेवल आता है 18,701। देखो ये लेवल जो है यहाँ से और यहाँ से इसका ही ब्रेकआउट आज आया है इस जोन का। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो फर्स्ट इमीडिएटली प्राइस नीचे नहीं जाएगा, प्राइस ट्राई करेगा यहाँ से बाउंस करने का। अगर वो फेल हो गया तो प्राइस नीचे जाएगा। और दोस्तों एक चीज याद रखना कि ये पिछले दिन के कुछ इंपॉर्टेंट लोज है। 3 बार लोज को मार्केट ने टेस्ट किया है एग्जैक्ट इस जोन में, 18,620 से लेके 660। ये लेवल हमने 3-4 बार बोला था कि यहाँ से नीचे का रिवॉर्ड बहुत कम है। ठीक है, और ऊपर के साइड पे आप देख सकते हो, तो ऊपर के साइड पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को भी मिला था आज। तो अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करता है, ये तीनों चारों लेवल्स को ब्रेक करता है, तो याद रखना कि इस जोन से प्राइस नीचे की जाने की कोशिश करेगा, पर फिर भी 18,464 से लेके 18,565 ये पिछले कुछ दिनों का एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस जोन से प्राइस बाउंस कर सकता है ऊपर के साइड पे, फिर प्राइस ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है और ऊपर, और इसके ऊपर भी निकल सकता है प्राइस। तो इस जोन को आप माइंड करना कि अगर यहाँ से फॉल आता है तो ये सिनेरियो बन सकता है लाइकली। अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे, ये 3 हाई का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, आज प्राइस हैंडसमली इसी चैनल के टॉप को टच किया है
और वहां से थोड़ा सा डाउन साइड टिक लिया है प्राइस ने। आप अगर केयरफुली प्राइस को देखोगे तो प्राइस ने इस लेवल को, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 44,212, इस लेवल को आज कट नहीं किया है और उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। दैट मीन्स अभी भी ब्रेकआउट मार्केट में नहीं आया है। तो फर्स्ट सिनेरियो के साथ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। फर्स्ट, अगर हम लोग मानते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे ओपनिंग होता है फ्लैट, तो प्राइस लाइकली इस जोन को तोड़ने की कोशिश करेगा। तोड़ने के बाद वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट फॉर्मेशन होगा इस लेवल पे और फिर प्राइस ऊपर के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जोन है 44,388 से 44,498। ये लगभग 100 पॉइंट का रेंज है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पॉइंट से काम करेगा। वहां से प्राइस नीचे गिर सकता है एक बार, क्योंकि ये वापस एक बार ऑल टाइम हाई का लेवल है। पर अगर प्राइस इस जोन को विथ वॉल्यूम कट करता है और ऑल टाइम हाई के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करता है 15-30 मिनट के आसपास, तो आप ऊपर के टारगेट देख सकते हो। तो 44,700 के आसपास आप ऊपर पे देख सकते हो ये, और अपसाइड रैली आपको दिखेगी। यहाँ पे सेकंड सिनारियो ये बोलता है कि अगर प्राइस इस जोन में ओपन होता है 43,943 से लेकर 44,062 के आसपास, मतलब लगभग 44,000 के नीचे, तो यहाँ पे प्राइस वापस एक बार, ये एक एनकोडेड जोन है, इस जोन को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्राइस रेंज बाउंड एक्ट कर सकता है और अगर इस जोन से नीचे अगर ब्रेक डाउन आता है तो फिर भी आप यहाँ पे देखोगे ये जोन का प्राइस आज ब्रेक आउट आया है। तो यहाँ पे प्राइस सिमिलरली यहाँ पे हायर हाई, हायर लो और हायर हाई यहाँ पे बना दिया है। तो अभी प्राइस ट्राई करेगा इस जोन में कहीं पे सपोर्ट लेने का। तो अगर आपको बाय ट्रेड्स इनिशिएट करना है तो प्लीज वेट करना इस लेवल का 43,693 से 760, ये आपका फर्स्ट बाय जोन है। सेकंड बाय जोन आता है 43,519 से लेके 43,600, ये सेकंड बाय जोन। आपका लास्ट का बाय जोन आता है 43,345 से लेके 390 तक। हमने एक्सपेक्ट किया था कि रैली नीचे इस लेवल तक आएगी और वहां से बाउंस करेगी, पर मार्केट ने इससे पहले ही बाउंस दिए। तो आपको ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने 2 बार बाउंस दिया है यहाँ से। तो थर्ड सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस इस जोन में भी और इस जोन में भी सस्टेन नहीं करता है, तो प्राइस सीधे सीधे इस जोन में फॉल करेगा 43,390 के आसपास, जो कि ये जोन है। दोस्तों याद रखना, अगर इस जोन को प्राइस ने ब्रेक डाउन किया तो प्राइस नीचे जा सकता है। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट बाय जोन आता है 43,255 से लेकर 104। अगर इस जोन से प्राइस रिवर्स कर रहा है तो प्राइस इज ऑल द वे यहाँ से, तो प्राइस ऑल द वे यहाँ से ऊपर 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 चला जाएगा। फिर प्राइस पॉसिबल है कि ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दे, पर ये तभी होगा कि जब प्राइस नीचे जाता है बाय जोन में, क्योंकि ये सुपर बाय जोन है। ठीक है, अभी हम लोग आईटीसी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, जो कि है इनविजिबल कैंडल थ्योरी। ये थ्योरी आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। ये कम्प्लीटली एलओसी के थ्रू डेवलप की हुई थ्योरी है बेस्ड अपॉन इट्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेड कैंडल्स बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद मार्केट वापस नीचे चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हैमर फॉर्म हुआ है और फिर नेक्स्ट दिन पे आप ये देखोगे कि मार्केट सीधा सीधा गैप अप ओपन होता है अपने कुछ कैंडल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि ये कैंडल ऐसे ही पूरे दिन में बढ़ता है, पूरा ग्रीन कैंडल बनेगा। और इंट्राडे में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होता है, फिर वो यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है और यहाँ से एंड ऑफ द डे पे मार्केट प्राइस ऊपर के साइड पे क्लोज होगा कहीं यहाँ पे। तो ये पूरा आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा। अब ये तो हुआ नॉर्मल गैप अप वाला स्ट्रक्चर। गैप अप के बाद मार्केट ने ऊपर ओपन किया और वो ऊपर चला गया। अब इसमें इनविजिबल कैंडल थ्योरी क्या है, तो यहाँ पे आप देखो, जब कभी भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये जो वैक्यूम है ये कहाँ से आया। तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक होता है, जो आपको दिखता नहीं है, ये है इनविजिबल वॉल्यूम। तो ये जो गैप अप होता है किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में, सपोज गैप अप होता है 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का, आप देखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप होता है। अब ये जो गैप अप होने का प्रोसीजर है, इसमें किसी ने तो बाय किया होगा ना इस लेवल पे, तभी तो ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है और तभी प्राइस का ओपनिंग यहाँ पे हुआ है। इसी सिनेरियो से आप ये समझ सकते हो कि ये एक इनविजिबल कैंडल है और यहाँ पे ये पूरा ये कम्प्लीटली बायर का प्रेशर जोन है। इसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ है। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, प्राइस की ये क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट में। तो अभी हम लोग इस थ्योरी को 3 सिनेरियो के साथ देखते हैं। अगर प्राइस के क्लोजिंग और ओपनिंग में फर्स्ट सिनेरियो में ह्यूज गैप अप है, तो ह्यूज गैप अप में प्राइस क्या करेगा, प्राइस ट्राई करेगा इस क्लोजिंग तक आने के लिए और फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
ये होता है लाइकली फर्स्ट सिनारियो कि प्राइस ये क्लोजिंग से लेके ये ओपनिंग है तो प्राइस ट्राई करेगा इस जगह पे आने के लिए, यहाँ से लेके प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया प्राइस ने और प्राइस ऊपर चला गया। दूसरा है प्राइस में डिसेंट गैप है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है और यहाँ पे प्राइस ने गैप अप किया है। ये क्लोजिंग है आपका और ये ओपन है, तो यहाँ पे प्राइस ने अगर ओपन किया है तो प्राइस लाइकली इतना प्रेशर ऑलरेडी बना चुका है इसके बीच में इतने सारे बायर के ऑर्डर्स आए हैं, अब वो फुलफिल हो चुके हैं, तो इसके लिए प्राइस यहाँ से ऊपर 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 और ऊपर ही चला जाएगा, फिर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट लेके और ऊपर, फिर वापस नीचे लेके पुल बैक लेके और ऊपर चला जाएगा। ये रहेगा आपका सिनारियो। और थर्ड सिनारियो है आपका, अगर ये जो भी स्ट्रक्चर है नीचे प्राइस आ रहा है, यहाँ पे हैमर बन गया और प्राइस ने अच्छा खासा गैप अप दे दिया है यहाँ पे। क्या रखना है, ये जो थर्ड सिनारियो है ये बेरिश ट्रेंड में ही आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है चैनल में और एक दिन पे प्राइस गैप अप करके यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ से प्राइस नीचे और जा सकता है इस लेवल के नीचे, क्योंकि एंटायरली अभी स्ट्रक्चर बेरिश जोन में है। तो ये जो है वो लाइकली आपका डायनामिक ट्रेंड लाइन का लेवल है, इसको प्राइस हिट करेगा और प्राइस नीचे गिर सकता है और इस जोन के नीचे भी जा सकता है। पर ये सिनारियो लाइकली आपको ओनली बेरिश मार्केट में ही दिखेगा, अदरवाइज आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी मार्केट में, जो गैप अप और गैप डाउन के साथ आप देख सकते हो। ये रहा गैप अप वाला स्ट्रक्चर। अभी हम लोग गैप डाउन स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप सपोज देखो कि ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है और ये इसका डायनामिक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये नीचे आ गया, यहाँ पे कैंडल बना और ये ऊपर और चला गया। एक दिन आएगा प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होगा इस स्पॉट पे और आप क्या देखोगे, यहाँ से प्राइस सीधे सीधे नीचे 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 फॉल करते करते पूरे दिन का रेड कैंडल बन जाएगा। और ये कब होता है, जब आपका पूरा बुलिश ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न है, ये जो इनविजिबल कैंडल के साथ, मतलब इस वाले क्लोजिंग के पास से लेके ये कैंडल ऐसा दिखेगा आपको अगर आप इसको पूरे कंप्लीटली ड्रॉ करोगे तो इतना बड़ा रेड कैंडल आया है। और लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, लोगों को लगता है कि एक बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है और इसमें बस गैप डाउन आ गया तो हम लोग इसको बाय कर लेते हैं। बाय कर सकते हो आप पुल बैक के लिए, ना कि इसके ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे क्लोजिंग थी प्राइस की और वहाँ से प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है पिछले 2 कैंडल के नीचे, इसके नीचे ओपन हो रहा है, तो इटसेल्फ प्राइस में कुछ तो रीजन होगा, तो इसीलिए प्राइस इतना नीचे आ रहा है। अगर इतना नीचे आ रहा है तो ट्राई करना कि इस स्टॉक से फिर या फिर इस इंडेक्स से बुलिश ट्रेंड में आप काम ना करो तो ही अच्छा है। जब तक ये हाई आपका ब्रेक करके प्राइस क्लोज नहीं करता है तब तक आपको इसके ऊपर ही लॉन्ग ट्रेड में काम करना है। अदरवाइज प्राइस करेगा यहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करेगा, वापस इसके नीचे फॉल करेगा और आपको ये वाला रेड कैंडल ऐसे दिखेगा। विथ ये आपका विक रहेगा, ये नीचे का विक रह सकता है और ये प्राइस नीचे चला जाएगा और इसके बाद फिर प्राइस नीचे 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 के स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जब तक उसको सफिशिएंट सपोर्ट नहीं मिलता है। ये प्राइस सपोर्ट पे काम करेगा यहाँ पे और वहाँ से बाउंस लेगा। तो दोस्तों ये था इनविजिबल कैंडल थ्योरी। आपको यही याद रखना है कि अगर कोई गैप अप बन रहा है, अगर ह्यूज गैप अप है तो वो रिट्रेस करेगा, अगर डिसेंट गैप अप आता है कहीं पे यहाँ पे तो वो गैप अप करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर कैंडल ऐसा ग्रीन बन सकता है और उसके अगर पिछले हाई के ऊपर चला जाता है प्राइस तो प्राइस यहाँ पे आपको और ऊपर जाते हुए दिखेगा। आज आप इसको एक लाइव एग्जांपल के साथ देखो। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ बैंक निफ्टी का, यहाँ पे एक कैंडल बना है रेड कलर का, यहाँ से नीचे फॉल आया हमारा, तो प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेस किया अपने ट्रेंड लाइन तक या फिर पिछला वाला जो बाई जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एक सपोर्ट था, वहाँ तक प्राइस नीचे आ गया और वहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ये ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ था, यहाँ से ये बड़ा ग्रीन कैंडल है जो आपको छोटे टाइम पीरियड पे आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है। आप बड़े टाइम पीरियड पे देखोगे यहाँ पे इसका ओपनिंग था, यहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया है और क्लोजिंग से ही आपको बाइंग दिखी है बैंक निफ्टी में, जो कि इतना बड़ा कैंडल बना है बैंक निफ्टी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, रिट्रेस किया नीचे, इस जोन के आसपास उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो ये था आपका इनविजिबल कैंडल थ्योरी। इसको आपको याद रखना है नेक्स्ट टाइम पे जब भी गैप अप होता है तो वो गैप अप इज लेड बाय सम वॉल्यूम्स, ऐसे ही गैप अप नहीं होता है मार्केट में, सब वॉल्यूम के बेसिस पे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग देखते हैं हमने आज चैनल पे क्या किया था। दोस्तों यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में हमने आज 42 पॉइंट्स का गेन किया, निफ्टी में लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास का गेन किया है और फिर निफ्टी में हमारे यहाँ पे
4 ट्रेड हुए थे, आउट ऑफ विच एक ट्रेड हमारा फेल हो गया था, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया था खाली ओनली 5 पॉइंट्स के लिए। और बाकी के हमने 22 पॉइंट्स कैच किए फिर निफ्टी में, जो कि आज का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 26,000 का। 2 लाख कैपिटल यूज़ हुआ है इसमें और 8% का प्रॉफिट है। ये सारे पेपर ट्रेड है दोस्तों, ये ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शेयर करते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको सीखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे की जाती है और कैसे वे में काम करना है, पोजीशन साइजिंग पे या फिर आपके रिस्क रिवॉर्ड पे, फिर आप नीचे दिए हुए चैनल लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आज कोई एस्ट्रो इवेंट नहीं था मार्केट में, पर गान का प्योर डेट था आज। तो यहाँ पे हमने बोला था कि लाइकली टॉप यहाँ पे बन सकता है। अगर ये होगा तो दिस सजेस्ट अपसाइड और बुलिशनेस इन द मार्केट, और इस बेसिस पे आपने आज देखा कि मार्केट में गैप अप और उसके बाद सीधा अपसाइड का शॉर्ट कवरिंग हुआ। ठीक है, तो इफ मार्केट गोज बिलो यस्टरडेज लो देन वी विल सी फर्दर डाउनसाइड, अदरवाइज 18,747, 788 और 18,805 विल बी सीन ऑन द स्क्रीन। हमारा एक और ऑब्जर्वेशन था, बैंक्स का ट्रेंडिंग मूव 43,500 से 43,800 का जोन ब्रेक पे ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का 18,805 का लेवल जो प्रेडिक्ट किया था इस टाइम से पहले, वो अचीव हो गया है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, जब 43,800 का लेवल ब्रेक करेगा आपको ट्रेंडिंग मूव दिखेगा। अब बैंक निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट्स का ट्रेंडिंग मूव आया इस जोन के ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये होता है आपका प्राइस एक्शन का नॉलेज। आपको इस वे में स्टडी करना है कि प्राइस कब कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन जोन में ट्रेड कर रहा है, वो आपको देखना है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर मैं आशा करता हूँ कि आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा और कल के मार्केट का एनालिसिस भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।